स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग गुरुजी चैनल में। स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखेंगे क्लास 10th का लेसन 6 चैप्टर त्रिभुज का मूल मंत्र, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है फॉर्मूला, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेसन 6 में कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं जी? तो चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज, इसलिए हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज जिसमें 3 कोण हो, 3 भुजा हो और 3 शीर्ष हो। ये शीर्ष कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, ये भुजा कहलाता है, और ये भुजा 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 कहलाता है, और ये कोण 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 कहलाता है, ये कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। तो जिसमें 3 भुजा हो, 3 कोण हो और 3 भुजा हो, 3 शीर्ष हो, इसी को हम लोग त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। चलिए ध्यान देंगे अब हम लोग कि बाबू त्रिभुज की कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो बाबू त्रिभुज के कोण जो होते हैं ना, उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो देखेंगे कि तीनों कोणों का योग, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तीनों कोणों का योग, इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग तो 180 डिग्री ही होता है। चाहे कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, कौन त्रिभुज, भाइयों त्रिभुज, कौन किसी प्रकार का कोई त्रिभुज बना लो, कोई त्रिभुज बना लो, कैसा भी त्रिभुज बना लो, इसके मान जो जोड़ेंगे हम लोग 180 डिग्री होगा। कैसा भी त्रिभुज बना लो, है ना। अब इस तीनों कोणों को जोड़ेंगे हम लोग तो 180 डिग्री ही होगा। चलिए अगला चीज हम लोग जानेंगे बाबू त्रिभुज चैप्टर में, ठीक है। समरूपता के बारे में अब हम लोग जानेंगे। समरूपता साइड से समरूपता होता है बाबू, है ना, और साइड एंगल साइड से समरूपता होता है। साइड से होगा, साइड एंगल साइड से होगा, और समरूपता एंगल से होगा, ठीक है। और भी होता है लेकिन हम लोग मोस्ट 3 ही है, उसको जानेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो अच्छा से समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समरूपता साइड के बारे में जानेंगे बाबू। तो किसी भी 2 त्रिभुज, आंसर लिखिए, कॉपी कलम उठाइए, खूब अच्छा से फेयर कीजिए इसको, और खूब अच्छा से फेयर कीजिए इसको, लिखिए। और 6 लेसन जब हम पढ़ा रहे हैं एक एक क्वेश्चन अच्छा से समझाएंगे, उसको उतारिएगा, ठीक है। चलिए तो पहले सबसे पहले लिखिए समरूपता साइड से क्या होता है जी, क्या तात्पर्य है, अभी रफ में लिख लीजिए, उसके बाद फेयर कर लीजिएगा। आप लोग भी लिखिए जी, ठीक है। साइड मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझोगे बोर्ड पे कि साइड पहले समझो तब लिखना, उसके बाद से वीडियो में से लिख लेना, या तो फिर इस पर से बोर्ड पर से उतार लेना। साइड मतलब क्या होता है बाबू, तो 2 गो त्रिभुज होगा, ठीक है ना। 2 गो त्रिभुज समरूप होगा, एकदम समरूप होगा, एकदम चेहरा से सेम होगा, ठीक है ना। तो समरूप होगा, समरूपता कहा जाएगा उसे, ठीक है ना। तो साइड से, तो इसका साइड जो है इसके साइड के बराबर है, इसका साइड जो है इसके बराबर है, और इसका साइड जो है इसका बराबर होगा। तो इसी को हम लोग साइड से समरूपता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बोला भी करो, पूछ रहे हैं तो समरूपता साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ बाबू, तो समझेंगे अच्छा से, ठीक है ना। साइड एंगल साइड का मतलब हुआ कि जब साइड 2 त्रिभुज को देखा जाएगा, ठीक है ना, तो साइड तो बराबर होगा एगो साइड के बराबर, ठीक है ना। एगो साइड जो है, ठीक है, इस साइड के बराबर हो गया, एंगल जो है उस एंगल के बराबर हो गया, और फिर एक साइड जो है साइड के बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड की समरूपता के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे, अब हम लोग देखेंगे बाबू समरूपता एंगल के अनुसार से। अगर एंगल के अनुसार से देखें बाबू, तो कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, और उसके त्रिभुज के, है ना, कोणों का मान, ये कोण हो गया, ठीक है, और ये कोण हो गया, तो ये कोण जो हो गया इसके बराबर हो गया, ये कोण हो गया इसके बराबर हो गया, ये कोण जो हो गया इसके बराबर हो गया, क्योंकि तीनों कोण का योग जो होगा कितना होगा जी, 180 डिग्री हो गए। तो हम बता रखते हैं पहले से, तो इस तीनों कोण का मान जो होगा 180 डिग्री में होगा, इसलिए ये इससे एंगल से क्या कहलाएगा, समरूपता कहलाएगा, ठीक है ना। अगर देखा जाए पाइथागोरस परिमेय इसमें देखना है बाबू, तो एक मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छा से समझ लेना है। समकोण त्रिभुज के बारे में कहता है जी पाइथागोरस परिमेय कि समकोण त्रिभुज, ये हो गया ना जी, इसका एक कोण का मान 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखें हम, तो समकोण त्रिभुज के कोण का वर्ग, यानी जो ये कोण हो गए, कोण कहलाता है जी, है ना, या एच से जानते हैं, और इसको बेस कहा जाता है, बी से जानते हैं, इसको पी कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोण को देखा जाए तो इसके आधार के वर्ग प्लस ऊंचाई के वर्ग होगा, आधार के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के बराबर
कोण का वर्ग होगा, इसी को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं बाबू, h² = p² + b² कहते हैं।